गृहस्थी चलाना है, ये पत्नी का धर्म है। जितना पति कमाए उतने में ही घर चलाना, उसी को गृहिणी कहते हैं, पतिव्रता नारी कहते हैं। उससे झगड़ा नहीं करना है पति से कि आप झगड़ पड़ो, कमा कर लाओ, नहीं हम आपको रोटी नहीं खिलाएंगे, भोजन नहीं बनाऊंगी, आज भूखे ही रहो। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। अंध बधिर क्रोधी अतिदीन, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए पति से। और पति का भी धर्म है कि कभी भी अपने मित्र या कोई किसी के पास पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए, न पत्नी से लड़ना झगड़ना चाहिए। पति पत्नी को बड़ा प्रेम से रहना चाहिए। पत्नी को, अपने पति को त्रिदेव से बढ़कर मानना चाहिए, त्रिदेव से भी बढ़कर मानना चाहिए। आप सती अनुसुईया को जानते हैं, वो भी त्रिदेव को बालक बनाने, किससे, किस बल से, अपने पतिव्रता धर्म के बल से। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी छोटे छोटे लल्ला बन गए। ये है शक्ति महाराज। एक पतिव्रता नारी को अभिचारिणी सन्यासिनी अथवा पति से दोष करने वाले से बातचीत नहीं करना चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन्यासिनी का संग करेगी तो अपने पतिव्रता धर्म से विवग हो जाए और उसका पतिव्रता नारी का धर्म बनता है कि जो अपने पति की ही चुगली करे, दूसरे की चुगली करने को ना मिले तो माताएं अपनी ही पति की चुगली करने लगती। ऐसी नारी के पास नहीं बैठना चाहिए। हाँ, और पति का उम्र बढ़ाने के लिए पूरा मांग भरना चाहिए, बिंदी लगाना चाहिए। अपने केस को, पतिव्रता नारी को केस कभी नहीं कटाना चाहिए, इससे पति का आयु कम हो जाता है। लेकिन आजकल की माताएं महाराज सिंदूर भी लगाएंगी तो सोचेंगी कोई देख ना ले, ऐसा थोड़ा सा लगाएंगी को पता भी नहीं लगता है। इसलिए सिंदूर भी पूरा लगाना चाहिए जितना शादी में भरवाया जाता है। ये पति की आयु बढ़ाने का लक्षण है। पतिव्रता नारी को अपने पति से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, ऊंचे स्वर पर नहीं बोलना चाहिए। लिखा है कि भारता देवो गुरु भर्ता धर्म दीप प्रदानी चा तत्सात् सर्व परित्याज्य पतिमेकं समाजये। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से पितृ वंश, मातृवंश और पति वंश तीनों के पूर्वज सुख भोगते हैं। जो पूर्वज पितृ हैं, इनके पतिव्रता धर्म से इनको महाराज पूर्वज सुख में भोगते हैं, सुख मिलता है। और यदि स्त्री दुराचारिणी हो जाती है तो तीनों कुलों के पूर्वज नरक में जाते हैं। स्त्री अगर रजस्वला हो जाए तो उसे घर का काम या भोजन नहीं बनाना चाहिए। अब कह दिए महाराज भोजन कौन बनाए, तो भगवान ने स्त्रियों को छुट्टी तो कभी मिलती नहीं है,
पति देव को संडे में छुट्टी तो मिली ही जाती है। तो महाराज शिव पुराण कहती है कि भगवान ने 7 दिन के लिए छुट्टी इनको माताओं को मिल गई है। तो 7 दिन सेवा पति देव को भोजन बनाना चाहिए, झाड़ू पोछा करना चाहिए। प्यार से बोलो, आपके पक्ष से बोल रहा हूं तो भी ताली नहीं बजा रहे हो भाई। देखो इनको तो हर संडे छुट्टी मिलती है और माताओं को छुट्टी है ही नहीं। गृहस्थी रोज झाड़ू, वही पोछा, वही भोजन, वही खाना। तो 7 दिन आनंद लो घर पर, पति देव बनाएंगे। ज्यादा नहीं, झाड़ू पोछा आप ही करो, अब पति देव से मत कराओ, लेकिन भोजन प्रसादी जरूर पति देव को बनाना चाहिए। स्त्री को पति की सेवा करने से सम्मान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।